Hey everyone, welcome back to the three-part series of James Joyce short stories. This is Pooja and you are watching Novels for Novels. जैसे कि मैंने बताया कि जेम्स जॉयस की शॉर्ट स्टोरीज की ये थ्री पार्ट सीरीज है और आज इसका फर्स्ट पार्ट है। जेम्स जॉयस जो है ये एक आयरिश नॉवेलिस्ट है और आज इनके थ्री पार्ट सीरीज के फर्स्ट पार्ट में इनकी सबसे मोस्ट फेमस शॉर्ट स्टोरी द डेड उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में बताऊंगी। तो जो इनकी शॉर्ट स्टोरी है द डेड, ये एक तरह से नॉवेल की कैटेगरी में आती है क्योंकि ये इनकी सबसे लंबी शॉर्ट स्टोरी है। तो ये नॉवेल की कैटेगरी में भी आती है। इसके जो वर्ड्स हैं वो 15,672 वर्ड्स हैं, इसलिए नॉवेल की कैटेगरी में आती है। और ये इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज की बुक थी, शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन थी, बुक थी द डबलिनर, जो 1914 में सबसे पहले पब्लिश्ड हुई थी। तो ये उसमें सबसे लास्ट में थी द डेड। लेकिन ये बहुत ही फेमस उनके वर्क है, बहुत ही सबसे फेमस वर्क है उनका ये द डेड। तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो गैब्रियल से होती है। जो गैब्रियल है ये एक टीचर है और पार्ट टाइमर बुक रिव्यूअर हैं। तो क्रिसमस टाइम है और इनकी आंट है केट और जूलिया, उन्होंने एक क्रिसमस पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है। तो ये वहाँ अपनी वाइफ के साथ जाते हैं, ग्रेटा के साथ। तो अपनी आंट से मिलने के बाद, दोनों आंट से मिलने के बाद इनकी मुलाकात होती है लिली से। लिली इनके केयर टेकर की लड़की हैं, तो ये उनको बचपन से जानते हैं, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। उसके बाद जो गैब्रियल हैं ये ऊपर जाते हैं जहाँ पे पार्टी होस्ट हुई हुई है, जहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइज हुई हुई है। तो ये वहाँ जाते हैं, बाकी की पार्टी में लोगों से मिलते हैं, मेहमानों से मिलते हैं, गेस्ट से मिलते हैं। लेकिन ये बहुत ही नर्वस फील होते हैं, अंदर ही अंदर बहुत ही नर्वस फील कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने स्पीच देनी होती है। तो ये सोचते हैं कि भाई अगर मैं जो स्पीच दूंगी पता नहीं लोगों को समझ में आएगी या नहीं आएगी। मैंने वर्ड बहुत ज़्यादा टफ वर्ड तो चूज़ नहीं कर लिए, तो पता नहीं लोगों को जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, समझ में आएगा नहीं आएगा। तो ये ऐसा नर्वस फील कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे इनकी तब ये मुलाकात होती है, तब इनकी मीटिंग होती है मिस आइवरी से। ये एक आयरिश नेशनलिस्ट हैं। तो वहाँ पे इनकी उनसे मुलाकात होती है। वो इन्हें टीज करती है कह के कि आप वेस्ट ब्रिटेन हैं, क्योंकि ये बुक का रिव्यू करते हैं, इंग्लिश बुक रिव्यू भी करते हैं। तो इनको वेस्ट ब्रिटेन कह के कहती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर मैं वेस्ट ब्रिटेन हूँ तो मेरे को बहुत अमीर होना चाहिए, लेकिन बुक रिव्यू करने में मुझे बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, बहुत ही थोड़े से पैसे मिलते हैं, इसलिए मैं वेस्ट ब्रिटेन कैसे हो गया। क्योंकि उस टाइम में जो ब्रिटेन था वो बहुत ही अमीर था, सबसे अमीर था। तो उन्हीं का काफ़ी जगहों पे काफ़ी उनका रूल करते थे वो। तो ये बता सॉरी तो ये इसमें बताया है। तो ऐसे एक दूसरे से बात करते हैं। जब इनकी कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है तो एक गैब्रियल अपनी वाइफ के पास जाते हैं, ग्रेटा के पास, और उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे मिस आइवरी को टीज कर रही थी, उनको बता रही थी, उनको बोल रही थी। तो जो इनकी वाइफ है वो कहती हैं कि ना मुझे अपने होम टाउन जाना है, गालवे, अपने होम टाउन वहाँ जाना है। अब हम जब पार्टी ख़त्म होगी तो हम वहाँ जाएंगे अपने होम टाउन। मैं अपने होम टाउन जाऊँगी गालवे, हम वहाँ जाएंगे। तो जैसे जैसे पार्टी आगे बढ़ रही होती है तो वहाँ पे इनके एक और नॉन फ्रेंड होते हैं, फ्रैंक, सॉरी मैं नाम भूल गई, फ्रेडी फ्रेडी मैलिन्स, वो आते हैं। वो लेकिन वो बहुत ही ड्रंक होते हैं। तो जो इनकी आंट होती है ना केट और जूलिया, उनको बहुत ही वो घबरा जाती हैं। वो कहती हैं कि कहीं हमारी पार्टी स्पॉइल ना हो जाए। तो वो इनको कहती हैं कि आप ना इनको इनकी अच्छी से टेक केयर कीजिए, क्योंकि गेस्ट तो ये हमारे हैं, तो गेस्ट भी हैं ये हमारे, लेकिन हमारी पार्टी स्पॉइल ना हो, तो आप इनकी अच्छी से टेक केयर कीजिए। तो जैसे जैसे पार्टी आगे बढ़ी थी, डिनर टाइम आता है। डिनर टाइम आता है तो जो गैब्रियल है वो जहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली बैठते हैं, ये उस चेयर पे जाके बैठते हैं, क्योंकि इन्होंने स्पीच भी देनी होती है। तो जब डिनर हो रहा होता है तो सब लोग पॉलिटिक्स की और म्यूज़िक की बातें कर रहे होते हैं, और जो गैब्रियल हैं ये अपने स्पीच के बारे में सोच रहे होते हैं, स्नो के बारे में सोच रहे होते हैं। तो जब एंड होता है डिनर का तो ये अपनी स्पीच देते हैं, और ये अपनी दोनों आंट को और गेटा को ये थ्री ग्रेसेस करके प्रोनाउंस करते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी स्पीच की। तो जब इनकी स्पीच ख़त्म होती है सब लोग इनको बहुत प्रेज़ करते हैं, क्योंकि इनको इनकी जो स्पीच होती है सबको काफ़ी पसंद आती है और सब इनको काफ़ी प्रेज़ करते हैं। तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है कि इनकी स्पीच फाइनली सबको पसंद आ गई। तो जैसे जैसे गेस्ट जाने लगते हैं, पार्टी ख़त्म हो जाती है, तो ये देखते हैं जो इनकी वाइफ है ना वो एक म्यूज़िक प्ले हो रहा है और उसमें काफ़ी खो गई हैं।
तो ये अपने मन में सोचते हैं कि बहुत दिनों से मैं और मेरे वाइफ जो है एक होटल में रुके नहीं, तो अब आज हम एक होटल में रुकेंगे, एक होटल की रूम में रुकेंगे अकेले, तो एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करेंगे। तो ये बहुत सोच रहे थे, रोमांटिक फील कर रहे होते हैं, तो अपनी वाइफ को लेके जाते हैं होटल रूम में। तो जब होटल रूम में पहुंचते हैं तो इनकी वाइफ जो ग्रेटा है वो कहती है कि मैं जो म्यूज़िक सुन रही थी, लास्ट ऑफ ऑग्रिम, इस सॉन्ग को सुन के, इस सॉन्ग को सुनकर मुझे किसी की याद आ गई। तो वो कहते हैं कि जब मैं 17 ईयर ओल्ड थी, मैं एक टीनेजर गर्ल थी, तो मेरे एक मैं किसी के साथ लव रिलेशनशिप में थी और उनका नाम था माइकल फूरे। तो ये गाना वो मेरे लिए गाते थे, तो इस गानों को सुन के मुझे उनकी याद आ गई। तो कहते हैं कि ना एक दिन वो काफ़ी ज़िद करने लगे मेरे से मिलने के लिए, क्योंकि तब वो बीमार भी थे, लेकिन वो विंटर नाइट थी और बारिश भी होती, रेनी नाइट थी। तो उसमें वो ज़िद करके मेरे से मिलने आ गए और इस वजह से उनकी डेथ हो गई। तो ये जब भी ये गाना बजता है तो मुझे उनकी याद आती है, क्योंकि वो ये गाना मेरे लिए गाते थे। तो इनकी जब ये कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद जो गैब्रियल हैं वो बहुत ही शॉक्ड होते हैं, क्योंकि उनको अपनी वाइफ के इस पास्ट के बारे में पता नहीं होता। और जब पता चलता है वो बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ना आप किसी से भी कितना प्यार करते हो, लेकिन जब आपकी डेथ हो जाती है तो आप सिर्फ मेमोरी बन के रह जाते हो उनकी लाइफ में। तो कहते हैं एक दिन मेरी भी जब कभी डेथ हो जाएगी, मैं भी क्यों ना हूँ, जब मेरी भी डेथ होगी तो मैं भी किसी की बस मेमोरी बन के रह जाऊँगा और कुछ नहीं रह जाएगा। तो ऐसे ऐसे इनके मन में थॉट आ रहे थे, सोचते हैं कि जब लाइफ में और कुछ नहीं है, लाइफ में बस यही है, लाइफ इतनी भी जॉयफुल नहीं है, इतनी भी इंजॉयफुल नहीं है, इतनी भी जॉयफुल नहीं है, एंड सबका यही होना है कि जब हमारी डेथ हो जानी है तो हम सिर्फ मेमोरी बन के रह जाएंगे, कुछ नहीं रहता इस लाइफ में। तो एंड जब इस स्टोरी का एंड हो रहा था तो एंड में जो ये गैब्रियल है ये विंडो पे खड़े हैं और बाहर स्नो हो रही है। तो ये स्नो को देखते देखते सोचते हैं कि जो लोग मर गए हैं उनके बारे में सोचते हैं कि बस हम मेमोरी बन के रह गए हैं। कितने लोग जो हमारे साथ थे, हमारी लाइफ में थे, अब वो सब मेमोरी बन के रह गए हैं। आगे जब हमारी डेथ हो जाएगी तो हम भी सिर्फ मेमोरी बन के रह जाएंगे। तो बस इस स्टोरी का एंड यही है। ये इनकी जो सबसे फेमस शॉर्ट स्टोरीज़ में से सबसे फेमस ये वाली शॉर्ट स्टोरी है द डेड। इसमें उन्होंने उनको बताया है कि लाइफ के बारे में बताया है जेम्स जॉयस ने, इसलिए उनकी सबसे फेमस शॉर्ट स्टोरी है, सबसे फेमस उनका ये वर्क है। तो नेक्स्ट टाइम इनकी और शॉर्ट स्टोरी के साथ सेकंड पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन बाय बाय गाइस।